को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बल आघूर्ण क्या होता है और इसको कैसे मापते हैं और इसके कुछ उदाहरण आपको समझाऊंगा। इसकी जो विमा है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण को हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये क्या है, ये मैंने लिखा है यहाँ। किसी बल की किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर कोई सपोज ये आपको जो पेन है ये दिखाई पड़ रहा है, मैंने इसे यहाँ फिक्स कर दिया, कील आदि इसमें गाड़ सकते हैं और मैं यहाँ इस पर बल लगाता हूँ। बल इस प्रकार से लगाता हूँ तो आप देखते हो कि ये जो बल है इस वस्तु को या इस पेन को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। ये प्रवृत्ति सभी वस्तुओं में होती है। अब इस प्रकार से वस्तु को रख करके कहीं भी पर्याप्त मात्रा में अगर बल लगाएंगे तो वस्तु निश्चित रूप से घूमेगी। यदि आपने उसको किसी एक स्थान पर फिक्स कर दिया है, ये हम बोलते हैं इस स्थान को घूर्णन बिंदु, और इससे जो अक्ष गुजरती है उसे कहते हैं घूर्णन अक्ष। ये सब मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो ये सभी वस्तुओं की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है कि अगर आप उसको किसी एक बिंदु पर स्थिर करके उसके किसी अन्य बिंदु पर कोई बल लगाएंगे तो वो जो बल है वो इस वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। ये इसका स्वभाव है कि इस वस्तु को घुमा देगा। इधर से अगर लगाएंगे तो ये इधर को घूम जाएगी, अगर आप नीचे से ऊपर को लगाएंगे इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से घूम जाएगी, ऊपर से नीचे लगाएंगे तो ये इस प्रकार से घूम जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बल है ये इस वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। ये जो बल द्वारा वस्तु के घूमने की प्रवृत्ति है इसे कहते हैं बल आघूर्ण। अब हम इस बल आघूर्ण को मापते कैसे, ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी बल की किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ये बल की प्रवृत्ति ही है कि अगर आप इसे किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वो उसे घुमा देता है। अब हम इसको मापते कैसे हैं? मापने का तरीका ये है जिसमें मैंने लिख दिया है, आपको समझाऊंगा मैं अच्छी प्रकार से और इसका जो फॉर्मूला है वो भी निकालूंगा। किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण उस बल के परिमाण यानी जो उसकी मात्रा है तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टॉ कहलाता है। अब ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी कि घूर्णन अक्ष क्या होती है और जो बल की क्रिया रेखा है वो क्या है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ मान लिया कोई वस्तु है, किसी भी आकार की हो सकती है और ये वस्तु है, मान लिया ये। अब हमने ये सपोज इस बिंदु पर ये फिक्स कर दिया,
स्थिर कर दी और मान लिया ये जो बिंदु है वो मूल बिंदु है, तो हम यहाँ से x और y अक्षों को भी खींच सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी भी नहीं है आप यहाँ से खींचें, लेकिन चाहें तो आप इन्हें खींच सकते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब ये यहाँ फिक्स है। मान लिया यहाँ कोई पॉइंट है P सपोज, और उस पर हमने कोई बल F लगा दिया है। इस बल का जो विस्थापन वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक जब आप इसे मिलाओगे तो ये है, मान लिया R। अब देखो ये तो हुआ, ये जो y अक्ष आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं y अक्ष इस प्रकार से होती है, यहाँ इस प्रकार से होगी ऊपर की ओर, और यहाँ ये स्थिर है वस्तु, तो आप इस वस्तु को इस प्रकार से, आप इस वस्तु को इस प्रकार से y अक्ष के चारों ओर यानी परितः घुमा रहे हैं इस बल के द्वारा। जब ये बल लगेगा तो ये इस प्रकार से घूमेगी वस्तु y अक्ष के परितः। तो इसका जो क्रिया रेखा है वो ये है। अगर आप इस बिंदु से बल की दिशा में, जो बल की दिशा है उसी दिशा में एक रेखा खींचते हैं, ये कहलाती है बल की क्रिया रेखा। अब अगर ये कोण थीटा है सपोज, और यहाँ आप इस पर लंब डाल दें बल की क्रिया रेखा पर, ये इस प्रकार से, ये लंब का मतलब है ये 90 डिग्री कोण होना चाहिए। हमें यही दूरी लेनी है। जो परिभाषा है उसमें बल का परिमाण है, जितना ये बल लगा हुआ है, और जितनी ये दूरी है, यानी बल की क्रिया रेखा से जो घूर्णन अक्ष तक की लंबवत दूरी है। अब ये दूरी कितनी है? अगर इसका परिमाण r है तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। ये जो दूरी है लंबवत दूरी r साइन थीटा हो जाएगी। आप देख लेना, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो ये r साइन थीटा आ जाएगा। आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, उससे आप निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ आप देख रहे हैं, हमें निकालना है टॉ यानी बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण, जो ये बल F लगा हुआ है इसका बल आघूर्ण है ये, और इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। बराबर होता है बल गुणा घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष वो अक्ष होती है जिसके चारों ओर ये पिंड घूम सकता है। घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, इसे हम आघूर्ण भुजा भी कहते हैं। आघूर्ण भुजा जो ये दूरी है। अब टॉ बराबर हुआ बल F है, और ये जो दूरी है ये कितनी है? आप देख रहे हैं ये वाली जो दूरी है ये है r साइन थीटा, r साइन थीटा। इसे आप जो वेक्टर रूप है उसमें लिख सकते हैं, टॉ बराबर r क्रॉस F, ऐसे लिख सकते हैं। आपने जो क्रॉस गुणन है, सदिश गुणन है दो वेक्टरों का, ये पढ़ा होगा। हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया है वेक्टर रूप में। जो वेक्टर रूप है
टॉ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ आर और एफ का ये क्रॉस गुणन है, यानी सदिश गुणन है। और ये सदिश गुणन जो है कैसी राशि है? सदिश राशि ही है, वेक्टर राशि है। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन एक वेक्टर राशि होती है। ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। जो प्रक्षेप्य गति है उसमें हमने ये आपको जो गुणन है वो समझा दिए हैं। उस वीडियो को आप देख लेना। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब दो स्थितियां संभव हैं। फर्स्ट क्या है? यदि जो थीटा है ये वाला थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री, तो क्या होगा? साइन 90 होता है 1, तब टॉ जो बला घूर्ण है वो बराबर हो जाएगा F गुणा R। ये हो जाएगा। ये अधिकतम होता है। अधिकतम इस स्थिति में जो टॉर्क है वो अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा बलाघूर्ण कार्य करता है। सेकंड स्थिति ये है यदि थीटा इक्वल हो जाए 0 डिग्री के, ये जो कोण है ये 0 डिग्री हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब जो टॉ है वो बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और ये सारा गुणनफल 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बात आपको याद रखनी है कि किसी वस्तु के घूमने के लिए बल आघूर्ण आवश्यक है, यानी टो का होना आवश्यक है। अगर टो नहीं है तो वस्तु नहीं घूमेगी। टो कब नहीं होगा? या तो बल नहीं होगा। अगर हम किसी वस्तु पर बल न लगाएं तो टो का मान 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति ये है कि अगर ये थीटा 0 हो जाए, यानी ये जो बल है ये इसी दिशा में यहाँ लग जाए, इसमें इस दिशा में, ये जो आर की दिशा है इसी दिशा में लग जाए, तब क्या होगा? ये जो टॉ है ये 0 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं टो का मान 0 हो जाएगा, और टो का मान 0 होने का मतलब है वस्तु नहीं घूमेगी। एक बात और है कि वस्तु को घूमने के लिए जो आर है, यानी जो ये घूर्णन अक्ष से इसकी जो दूरी है, ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये बल लगा हुआ है, ये भी कुछ न कुछ होना जरूरी है। अगर ये बल आपने यहाँ लगा दिया, यानी आर का मान आपने 0 कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी टॉ 0 हो जाएगा और ये वस्तु नहीं घूमेगी। आपने जहाँ इस पिंड को फिक्स किया है, स्थिर किया है, अगर आप वहीं बल लगा देंगे जहाँ आपने इसमें कील ठोकी है, तो उसी स्थान पर अगर आप इस पर बल लगा देंगे तो ये वस्तु नहीं घूमेगी। ये भी आपको याद रखना है। अब जो कुछ मुख्य बात है, जो अगर ये वस्तु जो है वामावर्त दिशा में घूमती है, वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, अगर वस्तु ये वामावर्त दिशा में घूमती है तो बल आघूर्ण पॉजिटिव होता है, टो जो है पॉजिटिव होता है। और अगर ये दक्षिणावर्त यानी इस प्रकार से घूमती है तो ये नेगेटिव होता है। जो टॉ है ऐसी स्थिति में ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर वस्तु की जो घूमने की प्रवृत्ति है वो वामावर्त है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों की घूमने की जो दिशा है उसके विपरीत है, तो बलाघूर्ण धनात्मक या पॉजिटिव होता है। और यदि वस्तु के घूमने की प्रवृत्ति दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उधर है, तो
जो बल आघूर्ण है वो ऋणात्मक होता है। अब आगे ऐसा हो सकता है कि कोई निकाय कई कणों से मिलकर बना हुआ है, तो कई कणों से अगर वो मिलकर बना हुआ निकाय है तो उस पर जो बल आघूर्ण है वो कैसे निकालते हैं, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मान लिया M1, M2, M3, M4 इत्यादि n कण हैं और उन कणों की जो घूर्णन अक्ष से दूरियां हैं वो R1, R2, R3 हैं, तो प्रत्येक कण पर आप बल आघूर्ण निकाल सकते हैं और उन सब को जोड़ करके टोटल बल आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल बल आघूर्ण ऐसी स्थिति में ये इस प्रकार से हो जाएगा, τ1, τ2, τ3 जितने भी हैं एंड सो ऑन τn, ये हो जाएगा। सबको जोड़ दो तो ये बल आघूर्ण आ जाएगा। इसे आप कैसे निकाल लेंगे, R1 क्रॉस F1 प्लस ये R2 क्रॉस F2 और प्लस R3 क्रॉस F3। इसी प्रकार से अन्य भी है, सबको जोड़ दो तो बल आघूर्ण निकल जाएगा अगर कई सारे कण हैं तो, और उन पर इसी प्रकार से कई बल लगे हुए हैं। इन सब कणों की जो दूरियां हैं वो R1, R2, R3 है घूर्णन अक्ष से। अब जो बल आघूर्ण है इसका मात्रक, बल आघूर्ण का मात्रक बराबर होगा न्यूटन मीटर। ये फॉर्मूला है, F और R के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका न्यूटन है बल का और ये दूरी है मीटर में होगी तो न्यूटन मीटर। अब आप इसकी जो विमा है वो भी लिख सकते हैं, बल की विमा, और जो दूरी है यानी लंबाई है उसकी विमा। तो जो विमा है वो आ जाएगी mL/-2, ये तो बल की विमा होती है और ये लंबाई है मीटर में, तो ये हो जाएगा mL²T⁻²। ये एक वेक्टर राशि है जो बल आघूर्ण है τ, ये एक वेक्टर राशि है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि है। मैंने आपको बताया है ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अगर ये वामावर्त घूम सकता है दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में घूम सकता है, तो इसलिए ये एक सदिश राशि है। इसकी दो दिशाएं हैं घूमने की, वामावर्त और दक्षिणावर्त। अब इसके उपयोग आप सामान्य जीवन में देखते हैं। कैसे उपयोग हैं, आप घरों में आपने देखा होगा जो चक्की होती है वो पहले बहुत पुराने ज़माने में होती थी और आजकल भी कहीं कहीं मिल सकती है। या कुम्हार का जो चाक है वो आपने देखा होगा, वीडियो में कहीं देख लेना। तो इस प्रकार से यहाँ इसके बीच में ठीक कीली होती है और यहाँ इसका हत्था होता है। इस प्रकार से चक्की में भी ऐसा ही होता है और उसमें भी ऐसा ही होता है, चाक में। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ के इसके घुमाते हैं इस प्रकार से, तो ये आसानी से घूम जाती है। इसकी जो ये दूरी है R, यहाँ तो इधर इस पर तो बल लगाएंगे और ये वाली घूर्णन अक्ष है, ये घूर्णन बिंदु होगा, ये दूरी हुई और यहाँ हम बल लगाते हैं इस प्रकार से F। तो ये जो R का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही τ का मान भी ज़्यादा होगा, क्योंकि τ बराबर है F और R का गुणनफल। तो अगर R ज़्यादा होगा तो τ का मान ज़्यादा होगा। देखो, τ को हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, या तो बल बढ़ाएं या फिर दूरी बढ़ाएं। तो बल तो हमें ज़्यादा लगाना नहीं है, क्योंकि अगर चक्की को घुमाते रहे बल ज़्यादा लगा करके तो थक जाएंगे जल्दी। तो इसका विकल्प ये है कि आप बल तो ज़्यादा न लगाएं, दूरी बढ़ा दें यहाँ से इसकी। तो इसे हम यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ लगाने से क्या होगा, दूरी कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी तो इसे घुमाने के लिए बल अधिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से ज़रूरी है
किसी एक चीज़ को अगर हम बढ़ाएंगे, किसी एक राशि को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, दोनों के बढ़ाने पर भी बढ़ जाएगा। लेकिन हमें तो सुविधाजनक देखना है। सुविधाजनक ये रहेगा कि आर बढ़ा दिया जाए, दूरी बढ़ा दी जाए। तो घूर्णन अक्ष से ये दूरी बढ़ा दी जाती है। तो आपने देखा होगा चक्की में जो ये है, यहाँ से ये डंडा है जिसे पकड़कर घुमाते हैं, ये परिधि की ओर लगा हुआ होता है, यानी कीली से दूर लगा हुआ होता है, जिससे आर बढ़ जाता है और टो का मान भी बढ़ जाता है, और टो बढ़ने से ये आसानी से घूम जाता है। इसी प्रकार से दरवाजे भी आप मान सकते हैं। दरवाज़ों में भी ये आप देखते हैं, दरवाजे जो हैं इस प्रकार से होते हैं, ये होते हैं, यहाँ कब्जे लगे हुए होते हैं, दीवार के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ आपने देखा होगा ये हत्था लगा हुआ होता है, इसे आप पकड़ के इसे घुमाते हैं तो ये आसानी से घूम जाता है। यहाँ ये घूर्णन अक्ष है इसकी, जहाँ ये स्थिर है ये घूर्णन अक्ष होगी, इसके चारों ओर घूम सकता है ये, जहाँ तक भी स्पेस है इसे पकड़ कर घुमाते हैं। तो ये आपने देखा होगा ये हत्था भी यहाँ कब्जों से ज़्यादा दूरी पर लगाया जाता है। तो ये जितना ज़्यादा दूर होगा ये दरवाज़ा उतनी ही आसानी से घूम जाएगा। अगर ये आपने हत्था यहाँ लगा दिया, कब्जों के पास लगा दिया, तो ये बड़ा मुश्किल होगा, यानी कठिनता से घूमेगा और आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। दूरी कम करते ही एफ बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा, तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। इसी प्रकार से जो हम हैंडपंप है उसमें भी आप देखते हो, हैंडपंप में ये होता है, ये स्थिति होती है, ये पानी के लिए इस प्रकार से यहाँ ये डंडी लगी होती है, ये ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो यहाँ आप देखते हैं इस पे बल लगाकर इसे दबाया जाता है नीचे की ओर, तो ये ऊपर उठती है यहाँ से, ये सरिया लगा हुआ होता है, यह वाल्व वगैरह हैं, तो ये पानी इसके साथ ऊपर आ जाता है और ये बाहर निकल जाता है। तो अगर ये आप इसे यहाँ से स्थिर बिंदु मानिए, घूर्णन अक्ष मानिए जहाँ ये है, ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये आसानी से दब जाएगा, जो हत्थी है उसकी हैंडपंप की, तो आसानी से दब जाएगी। अगर आप इसी बल को यहाँ लगाएंगे तो आप देखोगे बहुत अधिक बल आपको लगाना पड़ेगा, और हो सकता है ये नीचे को न भी हो। आप इसका अनुभव कर सकते हैं कहीं हैंडपंप के पास जा कर के। जितना आप नज़दीक आएंगे आर का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक बल आपको लगाना पड़ेगा, और जितना आर का मान ज़्यादा होगा उतना ही कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ऐसी जो पेंचकस है आपने देखा होगा, पेंचकस में क्या होता है, ये पेंचकस है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये जो इसका हत्था है जहाँ हम घुमाते हैं इसको, ये जो हत्था है ये चौड़ा बनाया जाता है। हम इसे भी घुमा सकते हैं, जो इसके अंदर लोहे का जो सरिया लगा हुआ होता है, कील सी लगी हुई होती है, इसे भी घुमा सकते हैं। लेकिन आप ज़रा घुमा करके देखना, ये पेंच भी इससे निकालना भारी हो जाएगा अगर ये हत्था न लगा हुआ हो। ये हत्था लगने से क्या होगा, ये इसके अलोंग घूम सकता है, इसके परितः घूम सकता है ये, चूँकि जो इसकी अक्ष है वो ये होगी। तो अगर आपने ये लगा दिया, प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, अगर ये लगा दिया आपने तो ये दूरी बढ़ जाती है, ये वाली और ये वाली। ये बल लगाएंगे आप, ऐसा घुमाएंगे इस प्रकार से, ऐसा करेंगे तो इस प्रकार से बल तो लगेगा ही, इधर से ऊपर को लगेगा, इधर से नीचे को लगेगा, इस प्रकार से बल लगेगा। तो बल की यहाँ क्रिया रेखा से ये बल की दूरी ज़्यादा होने के कारण इसका टो बढ़ जाता है, आर का मान अधिक होने के कारण टो का मान बढ़ जाता है और ये आसानी से घूम जाता है। तो हमारा आज का ये टॉपिक पूरा हुआ। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। आप
हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।